गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की बुक में, अभी हम हिंदी व्याकरण की पढ़ रहे थे पहले। आज हम अपनी हिंदी की सुगंधा जो बुक है उसका पहला पाठ है, हम भारत के भरत, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हम पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रस्तुत काव्य में भारत के वीरों एवं भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। काव्यांश में कहा गया है कि भारत देश में पैदा होना गर्व की बात है। यहाँ की भूमि में साहसी व्यक्तियों ने जन्म लिया है। यहाँ के वीर मरने से पीछे नहीं हटते। भरत जैसे वीरों ने शेरों का मुकाबला किया है। जब जब किसी ने हम भारतीयों को ललकारा है तो हमने साहस के साथ उनका मुकाबला किया है। सदियों से हमारी कठिनाइयाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज होती आई हैं, यानी कि जो हमने अपनी कठिनाइयाँ झेली हैं अपने जीवन में, उस सब इतिहास के पन्नों में लिखी गई हैं। ये भारत भूमि हमें अपनी जान से प्यारी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह भारत भूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। देखिए, अब हमारी कविता किस प्रकार से है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। देखिए बच्चों, इसमें भरत, जो भरत है वो हमारे देश में के राजा जो दुष्यंत थे उनके बेटे थे। ठीक है, भरत कि हम भारत के भरत, हम भारत में पैदा होने वाले भरत हैं। हम सब हैं जो हम भारत के अंदर पैदा होने वाले सभी भरत हैं, और हम शेरों की संतान से खेलते हैं। यानी कि हम इतने वीर और साहसी हैं कि हम शेरों की संतान से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में, कि दुनिया के अंदर कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना, कौन सी मिट्टी में, इस भारत भूमि में, इस भारत की धरती पर पैदा होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात। जो हमारे अंदर साहस और वीरता भरी हुई है, जो हिम्मत है हमारे अंदर, वो हमारे पुरखों की, यानी पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा दी गई भेंट या उपहार है। कि हमारे पास जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें भेंट में, उपहार में क्या दिया, जो हमारे अंदर साहस और वीरता भरी हुई है वो हमें उन्होंने भेंट में दी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि हम भारत में पैदा होने वाले भरत हैं, जो हम शेरों की संतान से खेलते हैं। इस हमारे भारत देश से बढ़कर इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कोई भी देश नहीं है, और इस भारत भूमि पर पैदा होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और साहस और वीरता के जो हमारे अंदर गुण हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई सौगात या उपहार है। आगे देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या कह रहे हैं कि कांटे, कांटे किसको कहा गया, जो कठिनाइयाँ आती है हमारे जीवन में। कांटों की तुलना किससे की गई है, कठिनाइयों से। कि पहले हमारे जीवन में कठिनाई आती है और फूल बाद में आते हैं, यानी कि आनंद बाद में मिलता है। कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले हमें परेशानी उठानी पड़ती है, उसके बाद जब हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या कहा है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। जो चिंगारियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी ज्वालाएँ, यानी कि जो अग्नि की ज्वालाएँ होती हैं, उनसे हमारे अंदर जो चिंगारियाँ फूटती हैं अपने देश के लिए, वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में, यानी कि हमें पहले परेशानियाँ आती हैं और बाद में आनंद और सुख प्राप्त होता है। देती हैं फुलवारियाँ, जो यहाँ पे फुलवारियाँ हैं वो हमें कांटे पहले और फूल बाद में देती हैं, यानी कि पहले कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, बाद में सुख प्राप्त होता है। कभी दहकते कभी महकते, कभी तो दहकते हैं यानी दुखी होते हैं, और कभी महकते यानी कि सुख शांति का अनुभव करते हैं। जीते मरते शान से, और हम जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि हिंदुस्तान से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है। आगे देखिए, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के।
देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि कूद समर में आगे आए। समर यानी होता है युद्ध, समर यानी क्या होता है बच्चों, युद्ध होता है। ठीक है, जब भी हम ललकारने, युद्ध के अंदर जब हम दुश्मन को ललकारने के लिए जब भी आगे आए हैं तो उंगली दांतों तले दबाई, कि हमारी साहस और वीरता को देखकर पूरे संसार ने अचरज यानी अचंभे से अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। ठीक है, कि मतलब बहुत अचंभा सा कर रहे हैं कि इतने वीर और साहसी लोग हैं, कहाँ के, भारत के। सदियों से बनते आए हैं, कि सदियों से, बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पीछे से, प्राचीन समय से हमारी वीरता और साहस जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। हमारी वीरता और साहस की जो कहानियाँ हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई हैं। और जो त्याग और बलिदान की भावना है हमारे अंदर, त्याग और बलिदान की जो भावना है उसको हमारे व्रत हैं, यानी कि त्याग और बलिदान हमारे अंदर इस प्रकार से कूट कूट कर भरा हुआ है जैसे हम 12 महीने इसी चीज़ का व्रत रखते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि जब भी निकला हीरा निकला, मतलब क्या होता है कि कहीं से भी, किसी भी कोने से, भारत के किसी भी कोने से कोई भी जब नौजवान आता है तो हीरा बनकर, यानी कि वीर बहादुर साहसी नौजवान बनकर ही निकलता है। हीरे की तुलना किससे की गई है, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले सिपाही लोग हैं उनको हीरा कहा है। यहाँ किसी भी खान से, यानी कहीं से भी, कोई से भी कोने से निकलकर जो नौजवान आता है वो एक प्रकार से हीरा बनकर निकलता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बार लग के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम शर्म से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो क्या कह रहे हैं कि यह धरती जो माँ है अपनी, धरती माँ भारत भूमि के लिए कहा है कि भारत माता के लिए कह रहे हैं कि ये जो धरती है ये हमारी माँ है और ये हमें जान से भी प्यारी है, कि हम इसके लिए अपनी जान भी गंवा दें, ये हमें बहुत प्यारी है जान से। हर बालक के जिम्मे इसकी, इस भारत भूमि पर पैदा होने वाले हर बालक की जिम्मेदारी है कि हम इसकी चौकस पहरेदारी करें, यानी कि पूरी सावधानी से इसकी रखवाली करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, हम सौगंध ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे। किसकी मेहनत करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। किसकी कठिन परीक्षा आई है, अपनी भारत भूमि की रक्षा करने की, अपनी भारत माता की रक्षा करने की हमारे लिए कठिन परीक्षा सामने आ गई है। हम खूब मेहनत करेंगे इसे बचाने की, इसको सुरक्षित रखने की। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई, हमने अपनी माँ का दूध पिया है और अपनी माँ की सौगंध कसम खाई है, सौं ली है हमने अपनी माँ की, कि हम अपनी भारत माता की खूब सेवा करेंगे, खूब उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियां या मुसीबतें हमारे सामने आ जाएं। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। हम जो बालक हैं, हमारी बाल उम्र है, हम इसी उम्र में, इसी समय हम परिचय यानी पहचान पाना चाहते हैं। किससे, अपने परिश्रम और बलिदान की भावना से, मेहनत से और बलिदान की भावना से हम इसी उम्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अपनी पहचान हम इसी समय बना लेंगे। कैसे, भारत माँ की रक्षा करके, चौकस पहरेदारी करके, पूरी सावधानी से उसको सुरक्षित रख के हम इसी समय अपनी पहचान प्राप्त कर लेंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस हिंदुस्तान से, इस भारत से बढ़कर दुनिया में कोई भी देश नहीं है। आशा करती हूँ बच्चों आपको कविता समझ में आ गई होगी। बहुत इजी कविता है और इसके जो हार्ड वर्ड हैं बच्चों, वर्ड मीनिंग्स, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ऊपर आप पाठ की हेडिंग डाल लेना और नीचे लिख लेना शब्दार्थ। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ हैं वो सारे आपको लिखने हैं और याद करने हैं और कविता को 2 बार पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।